सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव शर्मा, गौरव भैया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं बेटा आपके लिए एक धांसू ट्रिक लेकर आया हूं। धांसू, आग लगा दो आग। भैया टॉपिक तो इतना खतरनाक लिख रहा, मौद्रिक नीति, तुम कह रहे हो इसमें भी आग लगा दो। बेटा एक मैथ के सवाल से पूरा टॉपिक खत्म। एक मैथ के सवाल से। भैया कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। देखो बेटा जरा आप समझो, मौद्रिक नीति का मतलब क्या है? देश की मुद्रा, देश की मुद्रा उसको उसके लिए नीति बनाना। तो देश की मौद्रिक नीति के लिए आरबीआई नीति बनाता है। कौन बनाता है? आरबीआई। हमारे देश की मुद्रा को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। हमारे देश की मुद्रा को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। हमारे देश की मुद्रा को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। हमारे देश की मुद्रा को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा नाम बोले तो भैया, दूसरा नाम बोले तो ये केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक मतलब सभी बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का बैंक। ठीक है। अच्छा भैया, मौद्रिक नीति क्या है? देश की मुद्रा को नियंत्रित करना अपने हाथों में। ये काम कौन कर सकता है? ये काम आरबीआई कर सकता है। आरबीआई इस मौद्रिक नीति के द्वारा देश में महंगाई को कम और ज्यादा कर सकता है। कमाल दिखाता हूं बेटा, कैसे दिखाता हूं अभी देखो जरा। बेटा आपको सपोज करो देश में पैसा ज्यादा करना, पैसा ज्यादा है। देखो कमाल दिखाता हूं एक जरा आपको। तो कहीं जगह बना लेता हूं मैं, एक सेकंड। पहले ये समझो बैंक दर क्या है, तो उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। बेटा आपका खाता खुलता बैंक में 1000 रुपए से। बैंक में खाता खुलता है 1000 रुपए से। ठीक है बेटा, यहां तक चल जाएगा। ठीक है। देश में खाता खुलता है 1000 रुपए से, आपका बैंक का है ना। इससे कम पे चार्ज लग जाता है। अच्छा बेटा सपोज करो 10 जनों ने खुलवाया, तो कितने रुपए इकट्ठे हो गए बेटा? 10,000। कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 10,000। तो एक बैंक के पास कितना रुपया हो गया? अगर 1000 रुपए से 10 आदमियों ने, केवल 10 आदमियों ने पैसा खुलवा, वो खाता खुलवाया 10,000 रुपए। अब इस 10,000 का भैया बैंक में हमारा 10,000 इकट्ठा हुआ ना, बैंक के पास अपना कोई पैसा नहीं होता। हम पैसा जमा करते, उसी पैसे से वो लेन देन करता है, उसी पैसे से वो लेन देन करता है। अब एक बात बताओ, इन 10,000 रुपए पे बैंक हमें देता है ब्याज। क्या देता है? ब्याज। ठीक है। अब नहीं मिल रहा, वैसे अब तो ब्याज बहुत ही कम मिल रहा है, शायद मिल भी नहीं रहा बहुत से खातों पे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो ब्याज हमें देता है बैंक, और बैंक हमें देता पैसा ये वाला लोन पे। हमसे पैसा जमा हुआ खाते में, हमने बैंक के खाते में जमा कर दिए। 10,000 रुपए जमा हो गए 10 आदमियों के, हजार से। उस पर हमें ब्याज मिलेगा सपोज करो 2%, और बैंक इन पैसे को लगाता है लोन पे। तो वहां हमें दे रहा 2% और वहां से ले रहा सपोज करो 4%। तो ये जो बीच का गैप है, हमारे पैसे पे हमें कितना पैसा मिल रहा है? 2% ब्याज मिल रहा है, और जो लोन पे पैसा दे रहा है वो 4% पे दे रहा है। तो ये जो बीच का गैप है 2% का, ये हो गई बैंक की कमाई। बैंक की कमाई, इसी से ही बैंक अपनी सैलरी निकालता है बेटा। बैंक के पास और कोई कम बिजनेस नहीं है। ठीक है। आजकल तो बैंक जो है बीमे वगैरह भी करने लगा है, लेकिन नॉर्मल बैंक का काम बिल्कुल नॉर्मल मान के समझते हैं। भैया बैंक में 10,000 रुपए जमा हुए, उस 10,000 रुपए को जिसने जमा करा उन्हें दे रहा 2% पे, और जिसे लोन पे दे रहा उसे दे रहा 4% पे। 2% फालतू पैसा बैंक पे आ रहा, ये बैंक की कमाई है। भैया क्या हो जाएगा 2% से? अरे बैंक में क्या 10,000 रुपए जमा हो रहे हैं? बैंक में तो लाखों जमा हो में, करोड़ों जमा हो में, और ये एक बैंक में हो में। अगर लगाना पूरे भारत के बैंकों में बात करूं तो कितना पैसा बैठेगा, हिसाब नहीं लगा पाओगे आसानी से। तो यहां समझो इस बात को भैया, रिजर्व बैंक पूरी देश की महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल बता रहा हूं। जरा देखो कैसे कंट्रोल कर सकता, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब एक दर होती है बेटा सीआरआर, और एक दर होती है एसएनआर। ये 10,000 रुपए जमा हुए, तो बैंक ऐसा नहीं है कि 10 के 10 लोन पे बांट देगा। बैंक को सपोज करो उसने कहा भी सीआरआर है 10% और एसएलआर है 15%। दो दर बैंक कौन निश्चित करता है? ये दर, ये बैंक दर कौन निश्चित करेगा? बैंक दर आरबीआई निश्चित करेगा। आरबीआई बताएगा कितनी होनी है। रेपो दर कौन निश्चित करेगा? आरबीआई निश्चित करेगा। रिवर्स रेपो दर कौन निश्चित करेगा? आरबीआई निश्चित करेगा। सीआरआर को भी आरबीआई निश्चित करेगा, क्योंकि पूरी मौद्रिक नीति को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। तो एसएलआर को भी कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। तो पहले ये बताओ, ये समझ में आया? ये दर कौन निश्चित करता है? इन दरों को आरबीआई निश्चित करता है। आरबीआई, आरबीआई। अच्छे है भैया जी। अगला पॉइंट तुम ये बता रहे थे कि केवल इन 5 चीजों से पूरे देश की महंगाई कंट्रोल हो सकती है। पूरे देश की महंगाई केवल इन 5 चीजों से। अरे भैया
झूठ नहीं बोल रहा, जरा करके दिखाऊंगा। अब एक बात बताओ, बैंक के पास कितने पैसे जमा हुए? 10,000। अगर इसे सारे बैंकों पर देखा तो करोड़ों खरबों अरबों, समझ लो कितना पैसा होगा। अब एक बात बताओ, रिजर्व बैंक ने कहा सीआरआर को कि ये 10% आपको मेरे पास जमा रखना हमेशा, जब तक आप बैंक रहेगा। कल को आपका बैंक डूब गया तो मैं कुछ ग्राहकों का पैसा लौटा तो दूंगा। तो सीआरआर किसे कहते हैं? कैश रिजर्व रेशो। सीआरआर है कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर है कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर है कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। इंग्लिश में बोले तो नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। ये कौन सी दर है? पहली बात तो ये दर कौन निश्चित करता है? आरबीआई। ये दर कौन निश्चित करता है? आरबीआई। ये दर कौन निश्चित करता है? आरबीआई। अच्छा, तो आरबीआई निश्चित तो करता, ये दर है क्या भैया? जो ये हमारे व्यवसायिक बैंक है, कौन से होते हैं व्यवसायिक बैंक? पीएनबी है, एसबीआई है, सेंट्रल बैंक है। ये जितने भी बैंक है ना जिनसे हम लेन देन करते हैं, जिसमें हम अपना खाता खोलते हैं, जिसमें हम अपना खाता खोलते हैं, वो सारे होते हैं व्यवसायिक बैंक। तो व्यवसायिक बैंक के पास जैसे 10,000 रुपए जमा हुए तो रिजर्व बैंक एक दर बनाएगा सीआरआर, 10%, 15%, 20%। ये तो मैं आइडिया बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये बदलती रहती है हर समय। तो सीआरआर सपोज करो 10% कहा उसने, तो टोटल जमा का 10% पैसा इन बैंकों को, पीएनबी को, एसबीआई को, एचडीएफसी को, जितने भी बैंक है इस तरीके के आपके, ठीक है, सेंट्रल बैंक है, जो भी बैंक है, उनको अपनी टोटल जमा का 10% पैसा रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखना पड़ेगा, रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, पहले वो लोन कितना बांट पा रहे थे बेटा? 10,000। जैसे 10% सीआरआर रिजर्व बैंक ने कही मेरे पास रखो, तो 10,000 में से कितना पैसा रिजर्व बैंक के पास चला गया? 1,000 रुपया। अब लोन कितने का बांट पाएगा? 9,000 का। 10,000 में से कितने का लोन बांट पाएगा? 9,000 का। 10,000 में से अब 1,000 रुपया तक चला गया, तो कितने का लोन बटेगा? 9,000 का बेटा। अच्छा जी, अब एसएलआर कही थी उसने 15%, ये 10% की एसएलआर कह दी, सपोज करो 15%। तो अब 10,000 का 15% इसके पास रहेगा, यानी कि 1,500 रुपए। अब रिजर्व बैंक के पास आगे ये 1,500, तो सॉरी, रिजर्व बैंक के पास नहीं आते, अभी बताता हूं किसके पास जाएंगे। तो बैंक के पास कितने बचे? बैंक के पास बचे अब 500, ये घट गए तो 500, 900 में से बचे 800, 800 में से गया 700, ठीक है। अब ये 7500 बचे, ये 1,500 एसएलआर, ये 1,500 क्या भैया? एक बात बताओ बेटा, आपने 10,000 रुपए जमा करे और अगर बैंक सारे के सारे लोन पे ही बांट दे, सारे के सारे लोन पे, पहले ये समझना जरूरी है, एक मैथ का सवाल, ये तो 2 मिनट में याद हो जाएंगे अगर ये सवाल समझ में आ गया क्या हो रहा है। अगर सारे के सारे पैसे बैंक ने लोन पे बांट दिए और मेरे भी 1,000 रुपए जमाए और मैं 500 रुपए निकालने बैंक में पहुंच जाऊं, 500 रुपए निकालने, और बैंक वाला कहे हाथ जोड़ के जी हम पे तो ना, हमने तो सारे लोन में बांट दिए, हंगामा करूंगा या नहीं करूंगा? भाई पैसे दे मेरे, है भाई मेरे पैसे दे। मैं अगर ऐसा बांटना होता तो ब्याज पीना बांट देता, है भाई, ऐसा बांटना होता तो किसी को ब्याज पे दे देता। पैसे दे मेरे, मैं हंगामा करूंगा, मुझे देख के 4 जने और कहेंगे अभी बैंक पैसे ना दे रहा, वो भी हंगामा करेंगे। उससे क्या होगा? सब अपने पैसे मांगेंगे, बैंक जाएगा डूब। तो बैंक को कुछ पैसा हमेशा सोने के रूप में और कैश के रूप में अपने पास सुरक्षित रखना होता हर समय, उसे कहते हैं एसएलआर। जो पैसा बैंक को हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना होता है उसे कहते हैं एसएलआर, और जो पैसा बैंक को हमेशा रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखना होता है वो होता है सीआरआर। व्यवसायिक बैंक बोले तो पीएनबी, एसबीआई, है ना, इन्हें जो पैसा हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना होता है अपने पास, वो होता है एसएलआर, वो होता है एसएलआर, ठीक है। अच्छा जी, क्या होता? सिचुएशनरी लिक्विड रेशो, वैधानिक तरल अनुपात। और जो पैसा इन वाले बैंकों को आरबीआई के पास सुरक्षित रखना होता है वो उसे कहते हैं सीआरआर, ठीक है। तो ये दोनों दर कौन निश्चित करता? कौन करता? आरबीआई। अब भैया इससे महंगाई का क्या लेना देना या मौद्रिक नीति का क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना बेटा। अगर आपने ये क्वेश्चन समझा होगा तो अब मेरे क्वेश्चन को 1 सेकंड में समझ जाओगे बेटा। बैंक के पास 10,000 थे, क्या सारे बैंकों के पास 10,000 रुपया होगा? अगर बहुत सारे बैंकों के पास बहुत सारा पैसा तो वो लोन पर ज्यादा पैसा देंगे, फिर भी कोई लेना नहीं जा रहा तो वो क्या कहेंगे? भैया 0% पे ले जाओ, 2% पे ले जाओ, 1% पे ले जाओ जल्दी, होम लोन ले जाओ, कार लोन ले जाओ। जब ज्यादा पैसा होगा तो लोन पे बांटेंगे ना। अब देश में पैसे को कम करना चाह रहा आरबीआई,
कम करना चाह रहा, वो तुरंत ही क्या करेगा, अच्छा पैसा बांट रहे हो फ्री में, वो क्या कहेगा, आज से सीआरआर की दर 10% नहीं है, कितनी परसेंट है, 20% है भाई। जैसे ही 10% से 20% करी, भैया 20% नहीं करेगा, 10.5 ऐसे ही करता पॉइंटों में, क्योंकि पूरे देश का पैसा करोड़ों अरबों खरबों, तो वो तो पॉइंटों में ही कवर हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही आरबीआई क्या कहेगा, सीआरआर की दर बढ़ा दो, जैसे ही आरबीआई कहेगा सीआरआर की दर बढ़ गई है, बढ़ा दी 0.5 या पॉइंट कुछ भी, तो एक बात बताओ, बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा नहीं, क्योंकि अब बैंकों को अपनी जमा का ज्यादा पैसा सीआरआर के रूप में जमा करना पड़ेगा रिजर्व बैंक के पास। अब व्यवसायिक बैंकों को अपनी जमा का, जो ग्राहकों ने जमा करा उसके पास पैसा, पीएनबी के पास, एसबीआई के पास, उसका एक मोटा हिस्सा सीआरआर के रूप में रिजर्व बैंक को देना पड़ेगा। जब रिजर्व बैंक को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो बैंकों के पास क्या हो जाएगा, कम। अब ये लोन बांट पाएंगे आसानी से, पैसा खुद के पास ही कम हो गया। इसी तरीके से कभी कभी एसएलआर की दर बढ़ा देगा कि भैया 15% अपने पास सुरक्षित मत रखो, अब 20% सुरक्षित रखो। इससे भी क्या होगा, कुछ पैसा हमेशा बैंक को अपने पास रखना होगा लेन देन के लिए, और बाकी पैसे को लोन पर देगा। तो अब लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी नहीं बैंक की, जब अपने पास ज्यादा सुरक्षित रखना होगा। तो भी बताओ भाई, पहले मैं 2000 सुरक्षित रख रहा 10 में से, 1000 इसमें 1000 इसमें, अब कितने हो गए, 2000 इसमें और 2000 इसमें। तो जब तो 2000 रख रहा तो 10,000 में से कितने बच रहे, 8,000 लोन पर बांटने के लिए 8,000 बच रहे ना। अब 2000 इसमें खर्च हो गए तो कितने रह गए, 6। 8,000 की जगह लोन पर बांटने को 6,000 रुपए रह गए। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है 10,000 का। अब बैंकों में कितना नोट होता है, तो पॉइंटों में पैसे कम हो जाएंगे नहीं, फिर अपने आप ही। अगर पॉइंटों में भी दर बढ़ा दी गई तो इन बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा और ये बाजार में पैसा नहीं बांट पाएंगे, जिससे बाजार में पैसे से मंदी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मंदी। तो समझ गए बेटा, सीआरआर और एसएलआर के द्वारा कैसे ये महंगाई को कंट्रोल कर सकता है आरबीआई। दर बढ़ा देगा, पैसा ज्यादा जमा करना पड़ेगा इनके पास, लोन हो जाएंगे महंगे, और जब लोन महंगे हो जाएंगे तो हम नहीं लेंगे तो बाजार में पैसा भी कम आएगा। और जब इनके पास पैसा ज्यादा होगा, यानी कि इन दर को घटा दे तो बैंक के पास ज्यादा पैसा जमा हो जाएगा, वो लोन पे बांटेगा। जब भी कोई लेने नहीं जाएगा तो क्या लालच देंगे, अरे फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, फ्री में। क्या कहेगा, फ्री में ले लो, फ्री में। ठीक है, आ रही है यहां तक बात समझ में। समझ गए बेटा कैसे कंट्रोल करता मौद्रिक नीति को। बैंकों के पास पैसा कम या ज्यादा करके ये पूरे देश की महंगाई को कंट्रोल करता है। अच्छा भैया, ये 3 दर क्या है बेटा। कभी कभी आपने देखा होगा, आप एक साथ 10-20 लाख रुपए निकालना चले जाओ खाते से, जैसे ही आप 10 लाख या 20 लाख निकालना जाओगे, बैंक वाला कहता मैनेजर साहब, अरे भैया एक दिन पहले सूचना नहीं दे सकते थे, अब कुछ इंतजाम करेंगे, 4 घंटे बाद मिलेगा कैश आपको, है ना। क्या कहते हैं, एक दिन पहले सूचना देंगे। हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है, एक दिन पहले सूचना देते हैं आप, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो अब जैसे सपोज करो हम 20 लाख रुपए के निकालने के लिए पहुंच रहे हैं, है ना। अब बैंक के पास नहीं है, बैंक के पास नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी मुख्य शाखा से मंगा लेता है, मुख्य शाखा से, है ना। तो ये तो हो गया केवल एक बैंक की बात। लेकिन सपोज करो अगर पूरे पीएनबी के पास पैसे की कमी हो रही है, भैया ऐसा कैसा हो सकता है बैंक के पास पैसे की कमी। भैया पैसे की कमी समझना तुम मेरी बात, मेरे पास 10 आदमी लोन मांगने के लिए आ रहे हैं, लोन मांगने के लिए 4% पे 10 आदमी आए और मैंने 10 को मना कर दी। भैया बैंक का तो काम ये है कम ब्याज पे हमसे पैसा लेना, खातों में डालना उसे, और उस पैसे को ही, हमारे पैसे को ज्यादा ब्याज पे दूसरों को देना, यही तो बैंक की कमाई है। इससे तो वो अपनी सैलरी निकालता है, इसी से अपने खर्चे निकालते हैं। अब एक बात बताओ, अब वो लोन वालों को उल्टा भेज दे सबको, तो बर्बाद हो जाएगा। तो बेटा इसकी एक तरकीब है, वो क्या करता है, वो पैसा दूसरे बैंकों से, जैसे पीएनबी के पास पैसा नहीं है तो वो पैसा आरबीआई से उधार मांग लेगा, पीएनबी बैंक वाला या एसबीआई बैंक वाला आरबीआई से पैसा उधार मांग लेगा कम परसेंट पे, कि 4% पे दे दो, 2% पे दे दो, और उसे आगे सपोज करो 2% पे लिया है तो 4% पे आगे लगा देगा हमें लोन पे, और 4% पे लिया तो 6% पे लगा देगा। उससे तो 2% का फायदा ही हो रहा फ्री में। एक तरफ से लिए, दूसरी तरफ को दे दिए, दूसरी तरफ से आए, एक तरफ को लौटा दिए, बीच में 2% का प्रॉफिट ले लिया, तो बैंकों को कोई घाटा है नहीं है। आरबीआई को क्या फायदा पैसा देने का, आरबीआई हमारे सीधे खाते नहीं खुलवाता, ना हमारे साथ लेन देन करता, वो किनके साथ लेन देन करता, व्यवसायिक बैंकों के। तो वो हमें थोड़ी देगा पैसा उधार, और पैसा के लिए भैया आरबीआई में क्या नौकरी ना निकलती, तुम तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, निकलती है ना केंद्रीय बैंक आरबीआई में, तो भैया उनको भी तो सैलरी देनी पड़ती होगी। तो आरबीआई पैसा कहां से कमाता,
भैया आरबीआई भी तो जो पैसा देगा इन बैंकों को, किसको, पीएनबी को, एसबीआई को, एचडीएफसी को और तुम्हारा महिंद्रा को, इन बैंकों को जब पैसा उधार देगा उस पर कुछ ब्याज लेगा। वो किसकी कमाई होगी, आरबीआई की। वो किसकी कमाई होगी, आरबीआई की। तो भैया आरबीआई समझ गए, ये भी पैसे का लेन देन करते हैं आपस में, बैंक भी बिल्कुल करते हैं। आगे ना समझ में, पहले तो ये बताओ, ये दोनों समझाई, ये दोनों समझ में आ गई, इनसे पैसा कैसे कंट्रोल हो सकता है। अब मैं बता रहा हूं, बैंक आपस में लेन देन करते हैं आपस में। आरबीआई इन बैंकों को पैसा उधार देता, किसको, पीएनबी, एसबीआई, ऐसे बैंकों को। इन्हें कहते हैं व्यवसायिक बैंक, इन्हें कहते हैं व्यवसायिक बैंक। तो आरबीआई व्यवसायिक बैंक को पैसा उधार देता, बिल्कुल देता है। तो इनमें से किस दर पर देता, अभी बताएंगे, रुक जाओ। तो जैसे आरबीआई इन बैंकों को पैसा उधार देता है, यानी कि जैसे आरबीआई पीएनबी को पैसा उधार देता है, पीएनबी को, इसी तरीके से पीएनबी भी जरूरत पड़ने पे जब पैसा फालतू आ जाता है आरबीआई को उधार देता है। तो ये एक दूसरे से खूब पैसे का लेन देन करते हैं। कभी कभी सरकार से भी करते हैं, सरकार से ये वाले नहीं करते, सरकार से आरबीआई करता है, सरकार से आरबीआई करता पैसे का लेन देन। और सारा खेल ब्याज पे होता है, सारा खेल ब्याज पे। अब आते हैं, अब आपके समझ में आ जाएगा ये पूरा टॉपिक। भैया बैंक दर क्या है, बैंक दर, दर तो सारी कौन निश्चित करता, मैंने बताया आरबीआई। तो अब बैंक दर समझो बेटा, बैंक दर यह वो दर है जिस पर आरबीआई द्वारा व्यवसायिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। यानी कि आरबीआई द्वारा पीएनबी को पैसा उधार दिया गया, आरबीआई द्वारा पीएनबी को पैसा उधार दिया गया, ठीक है, आरबीआई द्वारा पीएनबी को, या आरबीआई द्वारा एसबीआई को पैसा उधार दिया गया, या तीसरे बैंक को किसी को, या चौथे बैंक को। तो आरबीआई जिस दर पे कोई दर रखेगा ना ब्याज की, 2%, 4%, 6%, जिस दर पे व्यवसायिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहते हैं बैंक दर। आरबीआई जिस दर पे व्यवसायिक बैंकों को पैसा उधार देता है, व्यवसायिक बैंकों को, उसे कहते हैं बैंक दर। भैया मजाक मत करो, सेम, बिल्कुल सेम टू सेम तो तुमने रेपो दर में भी लिख रखा। यह वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा व्यवसायिक बैंकों को रुपया उधार दिया जाता है। भैया बेवकूफ बना रहे हो क्या, गलत गलत तो नहीं पढ़ा रहे? अरे भैया गलत नहीं पढ़ा रहा, टेंशन ना ले। बैंक दर और रेपो दर सेम है, बस अंतर क्या है, जब बैंक दर पे पैसा उधार दिया जाएगा तो ये दीर्घकालीन होगा, मतलब लंबे समय के लिए उधार देगा, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। जब रेपो दर पर उधार देगा तो अल्पकालीन होगा, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, इस तरीके से। तो जब कम समय के लिए पैसा उधार देगा आरबीआई तो होगा रेपो दर, और जब ज्यादा समय के लिए पैसा उधार देगा तो होगा बैंक दर। अब देखो रेपो दर में क्या है, कम समय के लिए आरबीआई अन्य बैंकों को, अन्य बोले तो व्यवसायिक बैंकों को, पीएनबी को, ठीक है, इन बैंकों को पैसा उधार देता है कम समय के लिए, रेपो दर। इसका उल्टा पढ़ो, रिवर्स। रेपो दर सेम है ना, तो क्या लिख गया, बस रिवर्स। तो रिवर्स में बिल्कुल उल्टा कर दो। रेपो दर में कौन पैसा उधार देता, रेपो दर में देता आरबीआई, आरबीआई। और रिवर्स रेपो दर में कौन देते हैं, इसमें देते हैं उल्टा ये वाले बैंक जो व्यवसायिक बैंक होते हैं, पीएनबी, एसबीआई, ये वाले बैंक, ऐसे बैंक यानी कि व्यवसायिक बैंक उल्टा आरबीआई को पैसा जब उधार देते हैं उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर। बेटा मौद्रिक नीति की 5 दरें होती हैं, पांचों दर मैंने आपको अच्छे से समझाई है बेटा, ट्रिक से। बार बार आप इन्हें याद करिए, और यहां से क्वेश्चन आने की इस बार यूपी पुलिस में और अन्य पेपरों में बहुत संभावना है। ठीक है, आरपीएफ का पेपर आ रहा है आपका, एसएससी जीडी का फॉर्म आ रहा है। एसएससी जीडी में 5 नंबर तक की, 6 नंबर तक की इकोनॉमिक्स पूछता है, इसलिए बेटा पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से तसल्ली से अच्छे से बार बार रीड करिए। धन्यवाद बेटा।